ठीक है, देखोगे तो यही होगा। अब देखो ए एट एंट्री क्या होगा, पाई बाय फोर। मैंने कहा था कि डायमीटर के टर्म्स में याद कर लेना, पाई बाय फोर डी स्क्वायर होता है, तो 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। वी एट एंट्री हमको अच्छी तरह पता है, क्या है बेटा, 2 मीटर है, 2 मीटर पर सेकेंड बराबर। ए एट एग्जिट क्या होता है, पाई बाय फोर एग्जिट पे डायमीटर। एग्जिट पे डायमीटर क्या है, 0.9 है, 0.9 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बात सही है। सॉरी, 0.6 है यहाँ, 0.6 का स्क्वायर इंटू वी एग्जिट। अब यहाँ से वी एग्जिट निकाल लेंगे, यहाँ से वी एग्जिट निकाल लेंगे। ठीक है, पाई बाय फोर देखोगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वी एग्जिट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0.9 का स्क्वायर अपॉन 0.6 का स्क्वायर। जरा निकालो वी एग्जिट कितना आएगा, 81/36, 18/81, 81/18 है ना, तो 4.5 आ जाएगा। आंसर बता दिया, बहुत अच्छे, 203। अभी देखते हैं आंसर तुम्हारा सही है कि नहीं। ठीक है, तो वी एट एग्जिट आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। इतना किसको समझ में आ गया है, यहाँ तक किसको कोई डाउट है नहीं, कोई डाउट तो नहीं है ये वी एग्जिट मैंने कैसे निकाला 4.5। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप माइक्रोफोन ऑफ कर लेंगे, जब सवाल आपको पूछना होगा तभी माइक्रोफोन ऑफ करें, ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें v मिल गया, अब हमें v मिल गया। अब यहाँ पर देखो, v एग्जिट मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है, v एग्जिट मिल चुका है। हमारे पास p एट एंट्रेंस है, v एट एंट्रेंस है। क्या हम ये वाली संख्या नहीं निकाल लेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, p एट एग्जिट। बताओ, रख देते हैं। देखिए, पी एट एंट्री क्या दिया हुआ है, 412.02 किलो न्यूटन दिया हुआ है। तो इसको हम ऑब्वियस सी बात है पास्कल में बदलेंगे। तो 412.02 को अगर मैं किलो न्यूटन, देखो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, यानी कि ये क्या है, ये है किलो पास्कल। और अगर मुझे इसको पास्कल में चेंज करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 किलो पास्कल में कितने पास्कल होंगे, 1000 होंगे। ठीक है, 1000 होंगे। तो अब मैं यहाँ पीई की जगह क्या रख सकता हूँ, बताओ, पीई की जगह क्या रख सकता हूँ, पीई की जगह क्या रख सकता हूँ, 412.02 इंटू 10⁻³ पास्कल हो गया अपॉन। अब डेंसिटी क्या है, मैंने कहा वाटर है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, तो 10⁻³ इंटू 9.81। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वी एग्जिट क्या होता है बेटा, वी एग्जिट जो है तुम्हारा है, ये सॉरी वी एंट्रेंस है तुम्हारा क्या, 2। तो वी स्क्वायर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2g। 2 इंटू जी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9.81। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे ये जेड हटा देते हैं, जेड का तो कोई काम नहीं हमारे पास, जेड को हम हटा देते हैं, जेड का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना है पी एग्जिट, ये हमें निकालना है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और रोज ही यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, वी एग्जिट आया। वी एग्जिट क्या है बेटा, वी एग्जिट क्या है, 4.5 है कि नहीं है, वी एग्जिट 4.5 है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 4.5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। ये हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से पी एग्जिट निकालो, कितना आ जाएगा, ये रोजी क्या हो जाएगा, रोजी क्या हो जाएगा, रो क्या है, 1000 है कि नहीं है, 1000 इंटू जी, यानी कि जी क्या है, 99.81। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 10⁻³ इंटू 9.81। अब देखो 9.81 इधर से हर जगह से कट गया है, ये आ गया 2,
ठीक है, ये 2 आ गया। और अब सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ से 10 पावर 3 कट जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस 10 पावर 3 को ना काटो, आप किलो पास्कल में ही आंसर निकाल लो, ऐसा भी कर सकते हो, बाद में हम बता देंगे। ठीक है, चलिए अब निकालिए जरा। अच्छा, मैं रुको निकालता हूँ। एक मिनट, मुझे कैलसी निकालने दीजिए अपना। 403.89 आएगा। गुड, 403.89 आएगा। और ये क्या आएगा? 403.89। गुड, किलो पास्कल आएगा। 403.89 किलो पास्कल आ जाएगा आंसर। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या किसी को कोई दिक्कत है सवाल में? कैसे कर दिया ये? आसान है क्या ये? आसान नहीं है? नो सर बोला। अच्छा ठीक है, वो मैं समझ गया क्या कह रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मुझे बताओ बेटा, इसी सवाल में मैं एक चीज़ मॉडिफाई करूंगा। मैं इसी सवाल में एक चीज़ मॉडिफाई करूंगा, मुझे एक चीज़ बताना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज तुम्हारे जेब में 200 रुपये थे। तुम्हारे जेब में 200 रुपये थे। तुम अपने घर गए, यहाँ कॉलेज से अपने घर गए, और तुम्हारे जेब से 50 रुपये कहीं गिर गए। ठीक है, तुम्हारे जेब से 50 रुपये कहीं गिर गए। ठीक है, अब तुम्हारे पास बचे 150 रुपये। अब तुम्हारे पास बचे 150 रुपये। बड़ी तुम्हें बचकाना बातें लगेंगी ये सारी, लेकिन आपको समझाने के लिए आप ये इस चीज़ को समझ जाओ। तो बड़ी बड़ी चीज़ें में आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है, आगे जो मैं बताने वाला हूँ इससे रिलेट करके उसमें कंफ्यूजन आ जाती है लोगों को। ठीक है, लेकिन आप ऐसे समझो, अगर मैं कहूँ कि कॉलेज में आपके पास जो पैसे थे, कॉलेज में आपके पास कितने पैसे थे? 200 रुपये थे कॉलेज में आप। अच्छा, अभी आ रही है? अभी आ रही है? क्या अभी आ रही है? नेटवर्क ऊपर नीचे होता रहता। मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी आ रही है ना? सही आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक। नहीं आ रही है, रुको 1 मिनट। अभी? अभी? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अगर मैं कहूँ कि कॉलेज में आपके पास जो पैसा है बचा हुआ, जो कॉलेज में आपके पास पैसा है जो कि 200 रुपये, उसको मुझे आपके पास जो घर में पैसा है उसके बराबर करना है। अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कॉलेज में तुम्हारे जेब में पैसा था, ठीक है, उसको मुझे तुम्हारे घर में जो जमा जेब में पैसा है उसके बराबर करना है। तो ये 50 रुपया कहीं से तुम्हें वो लौटाना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। कहने का मतलब है, मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले लें, लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले लें वो रुपए जो आपके पास कॉलेज में थे, 200। इसका मतलब आपके, अगर मुझे घर में आपके पैसे बराबर करने हैं, तो 150 रुपये तो आपकी जेब में थे ही थे, और आपको अब एडिशनल 50 रुपये भी जोड़ने पड़ेंगे जो आपके कहीं रास्ते में गिर गए थे, या आपने समोसा वगैरह खा लिया था, जो भी है। तो 50 रुपये आपको जोड़ने पड़ेंगे। कहने का मतलब है कि ये 50 रुपये बेटा क्या है, ध्यान देना, ये 50 रुपये लॉस है। लॉस है। 200 रुपये में से ये 50 रुपये लॉस हो गए, कहीं ना कहीं ये लॉस हो गए आपके। ठीक है, और अब आपको जब अपने घर में पैसों को इक्वल करना था और कॉलेज में पैसों को इक्वल करना था, तो आपने ये 50 रुपये राइट हैंड साइड में जोड़े हैं। जहां पे कमी थी वहीं तो जोड़ोगे, तभी तो आके 200 आएगा।
क्या ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब लॉस जो होगा वो हमेशा राइट हैंड साइड जोड़ा जाएगा। राइट हैंड साइड का मतलब जहाँ पे कम है वैल्यू वहां पे लॉस जोड़ोगे, तब जाके तुम्हारा इनिशियल वैल्यू के बराबर आएगी वो संख्या। क्या ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं उसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। मैं उसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन करूंगा जो पीछे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अब ये बताना है, आपको अब ये बताना है, अब प्रेशर एट एग्जिट बताना है आपको। आपको प्रेशर एट एग्जिट, सारी चीज़ें वही हैं, सारी चीज़ें इसी तरह का एक पाइप है। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। ये 0.6 है, ये 0.9 है। ठीक है, प्रेशर एट एंट्री, पी आई ले लेते हैं। प्रेशर एट एंट्री जो है वो है 412.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है। और वेलोसिटी एट एंट्री है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ठीक है, एट एंट्री। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा, जब फ्लूइड जब फ्लूइड अंदर घुसा जब फ्लूइड अंदर घुसा और बाहर आया, उसके बीच में कुछ फ्रिक्शन हो रहा होगा। जब फ्लूइड अंदर घुसा और फ्लूइड बाहर आया, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण कोई ना कोई एनर्जी लॉस्ट हो गई। फ्रिक्शन के कारण कोई ना कोई एनर्जी लॉस्ट हो गई। और ध्यान देना बेटा, जब भी वो एनर्जी लॉस्ट देगा ना, तो वो एनर्जी लॉस्ट देगा इन फॉर्म ऑफ हेड, क्योंकि सब कुछ इन फॉर्म ऑफ हेड चल रहा है, तो एनर्जी भी इन फॉर्म ऑफ हेड ही देगा लॉस्ट वो। ठीक है, तो जो एनर्जी आपकी फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस हुई है, ठीक है, फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस हुई है, जो फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस, फ्रिक्शनल लॉस, ये हेड में देगा बेटा। और ये है आपका 1.5 मीटर, ये है आपका 1.5 मीटर। अब मुझे तुम बताओ कि प्रेशर एट आउटलेट क्या होगा। अब मुझे तुम प्रेशर बताओ, प्रेशर एट आउटलेट क्या होगा। सवाल मैंने ये चेंज कर दिया, वही सवाल था, बस मैंने एक और चीज़ जोड़ी है। चलिए 5 मिनट का समय ले लीजिए। किसी का आया? किसी का आंसर आया है?
क्या किसी का आंसर आया बेटा? देखो क्वेश्चन समझ लो एक बार मेथड समझ लो। देखो, क्या आप लोग हैं साथ में? आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, पिछले सवाल में देखिए क्या हो रहा है। जैसे आपके पास ये पाइप है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की आपके पास पाइप है। यहाँ बीच में कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप 200 रुपये लेके चले थे साथ में जेब में, और 200 रुपये लेके ही यहाँ से बाहर आए हो। बीच में कहीं भी किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। लॉस हो गया तो ई ए बराबर, किसी ने आंसर निकाला, मैं देखता हूँ, चेक करूंगा अभी आंसर। ई ए बराबर ई बी तो रहा नहीं। ई ए बराबर ई बी तो रहा नहीं अब, क्योंकि लॉस हो चुका है ना बेटा। लॉस हो चुका है, तो अब 200 नहीं बल्कि 150 है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुमको ई ए बराबर ई बी रखना है, अगर ई ए बराबर ई बी रखना है, यानी कि 200 बराबर 150 रखना है, तो तुमको यहाँ पे जो बचे हुए 50 रुपए हैं उसको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो तुम रख पाओगे, है ना। इसका मतलब अगर तुम्हें ई ए बराबर ई बी रखना है, तो ई ए बराबर ई बी प्लस, बिल्कुल सही। ये होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये होगा कि नहीं होगा, बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है ना? ये हो जाएगा। अब देखो, अब देखो, अब जो है तुम्हारी बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो बेसिकली मॉडिफाई हो चुकी है। मॉडिफाई होना मतलब क्या? एक एनर्जी और तुमने राइट हैंड साइड जोड़ी है इन फॉर्म ऑफ हेड, बल्कि वो एनर्जी क्या है बेसिकली, वो है लॉस। बस डिफरेंस ये है कि वो एनर्जी क्या है, लॉस है। तो अब बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगी? पी एट एंट्री बाय रो जी प्लस वी एट एंट्री का स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड आई बराबर पी एट एग्जिट बाय रो जी प्लस वी एट एग्जिट का स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड एक्सिट प्लस लॉस को जो है ना बेटा, हेड हेड के फॉर्म में है, तो इसका स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है वो एच एफ होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल लॉस है इसीलिए एफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये क्या जोड़ा है बेटा, ये यहाँ पे क्या जोड़ा है, ये जोड़ा है मैंने लॉस, ये मैंने क्या जोड़ा है, लॉस जोड़ा है, ये क्या जोड़ा है, लॉस जोड़ा है। तभी तो तुमने बराबर रखा इस चीज को, ठीक है। अब सारी वैल्यू रखो। वी देखो, वी एग्जिट तो वही होगा, 4.5 होगा, जो पहले निकाला था वही वी एग्जिट होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन में लॉस वगैरह का तो, एनर्जी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी उसमें, तो मास फ्लो रेट चाहे लॉस हो या ना हो, मास फ्लो रेट तो बराबर ही निकलेगा। पर सेकंड मास जितना एंट्री करेगा उतना ही पर सेकंड मास एग्जिट करेगा। भाई आपके जेब में पैसा है, ठीक है, तो आप जितना कॉलेज में थे उतना ही तो आप घर पे रहोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपका पैर अलग हो जाएगा या कोई हिस्सा आपका घर जाएगा। तो मास उसी तरह, फ्लूइड का मास तो वही रहेगा पर सेकंड। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है, चाहे लॉस हो चाहे कुछ हो, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसीलिए जब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के वेलोसिटी निकालोगे तो वो वही आएगा जो पिछले केस में आया था। वो था आपका क्या, क्या था, 4.5 मीटर पर सेकेंड था ना, ठीक है। अब निकालो जरा। किसी ने आंसर भी दिया था, मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही आंसर निकाला है शिव कुमार ने। मनीष ने आंसर दिया 402। बेटा कुछ गड़बड़ हो गई है। चेक करना, कुछ गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं सब।
ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, 402 पुराना निकाला था क्या? पुराना होगा मेरे ख्याल से। हाँ, शायद 402 पुराना था। नहीं नहीं, तो फिर शिव कुमार ने सही जवाब दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं, अब यहाँ पे हमें सीधे रखना क्या है, प्रेशर की वैल्यू रखनी है, तो 412 पॉइंट हम किलो न्यूटन में ही रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जी 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 ये जो z है, अब देखिए z कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुमको g कैंसिल करना है, अगर तुमको g कैंसिल करना है तो तुमको यहाँ पर, अच्छा अच्छा एक मिनट। अब क्या आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या रखा, 412.02 अपॉन वाटर की डेंसिटी क्या, 1000, 9.81 बराबर 4/2 इंटू 9.81 बराबर क्या हो जाएगा, ये निकालना ही है। मान लो x निकाला, x अपॉन किसी ने आंसर दिया, मैं देख लूँ जरा, चेक कर लूँ। बीरू कुमार ने बिल्कुल सही आंसर निकाला, ठीक है। x अपॉन, ठीक है, रो जी, तो 1000 इंटू 9.81 प्लस, अब क्या था, 4.5 स्क्वायर अपॉन 9.81 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, लॉस जुड़ेगा, तो 1.5। ये बार बार जो है नेटवर्क, चलिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो है, आप लोग सॉल्व करिएगा, आपका ये आएगा 389.19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका। चेक करिएगा, सॉल्व तो कर ही लेंगे ना, अब तो इजी हो गया। क्या आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मुझे बताइए। आवाज आ रही है? सॉल्व हो जाएगा ये, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, बर्नौलीज इक्वेशन भी देख लिया आपने, और मॉडिफाइड बर्नौलीज भी देख ली, जिसमें आपका बीच में लॉस होता है, और जो लॉस होता है वो आपको राइट हैंड साइड ऐड करना पड़ता है। इसका मतलब कि जहाँ पे एनर्जी आपकी कम है वहाँ ऐड करना पड़ता है। बात सही है, वहां पर आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ अजम्पशंस होते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के, उस अजम्पशंस को समझ लेते हैं। अजम्पशन मतलब बर्नौलीज इक्वेशन को आप तभी लगा सकते हो जब कोई शर्त हो, मतलब कि ये जो इक्वेशन है कुछ शर्तें हैं, तभी आप लगा सकते हो। पी ए बाय किसी भी दो पॉइंट में बी ए स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड ए बराबर पी बी बाय रो जी प्लस वी बी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड बी। ये आप तभी लगा सकते हो, पहली बात, जब आपके लॉसेस ए और बी के बीच में ना हो। क्या ये बात सही है? क्योंकि अगर लॉस होगा तो तुमको यहाँ पे लॉस जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। लेकिन जब यहाँ पे लॉस नहीं है, और इसको बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, यहाँ पे लॉस तो है नहीं, यहाँ पे लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, ठीक है, तभी आप ये लिख सकते हो। ये बात सही है कि नहीं है? जल्दी बताओ मुझे। जल्दी बताइए, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अच्छा, अभी क्लियर आ रही है?
ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे लॉस ना लूं, ठीक है, अगर यहाँ लॉस नहीं होगा तभी तो तुम ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो लॉस ऐड करना पड़ेगा। और इसी को तो बर्नौलीज इक्वेशन कहते थे। तो इसका मतलब बर्नौलीज इक्वेशन तुम 2 पॉइंट पे तभी लगा पाओगे जब कोई लॉस ना हो। बात समझ में आ रही है? और लॉस ना होने की शर्तें क्या है, जरा देखो एक चीज। अजम्पशन अगर मैं बात करूं, ये सारे नोट्स मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा किसी भी हाल में। ठीक है, एजम्पशन की बात करूं तो पहला है कि फ्लूइड आइडियल होना चाहिए। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड आइडियल क्या होता है? आइडियल फ्लूइड वो होता है, याद रखना बेटा, आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसकी विस्कोसिटी जो हो वो जीरो हो। विस्कोसिटी जो है जीरो हो। मैंने विस्कोसिटी के बारे में बताया था। विस्कोसिटी क्या होती है? फ्लूइड की एक लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर है उसके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से विस्कोसिटी आता है। याद है? याद है? तो विस्कोसिटी जिस फ्लूइड में नहीं होती है उस फ्लूइड को हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। और जब आपका फ्लूइड आइडियल होता है तभी आप बर्नौलीज लगा सकते हो। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर विस्कोसिटी होगी तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। फ्रिक्शन का क्या मतलब हुआ? कोई ना कोई अवरोध जरूर पैदा हो रहा है ऊपर से नीचे, मतलब नीचे के ऊपर, नीचे से जो ऊपर वाली लेयर चल रही है उसका कुछ ना कुछ अवरोध जरूर हो रहा है, कुछ रुकावट आ रही है। उस रुकावट की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस जरूर हो जाएगा। और जहां लॉस है वहां पे बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लग सकता। इसीलिए फ्लूइड का आइडियल होना जरूरी है। क्या ये मैं बात समझा पाया आपको? ठीक है। फ्लूइड का इरोटेशनल होना जरूरी है। फ्लूइड जो है उसको इरोटेशनल भी होना चाहिए। अब इरोटेशनल क्या है? रोटेशनल और इरोटेशनल का क्या मतलब है ये समझो। फ्लूइड का इरोटेशनल होना जरूरी है, इसका मतलब ये हुआ, देखो फ्लूइड का मॉलिक्यूल होता है इस तरह से, ठीक है, फ्लूइड का मॉलिक्यूल है इस तरह से, ठीक है। अब फ्लूइड आगे बढ़ा, जो इरोटेशनल मोशन होता है ना बेटा, वो जैसे फ्लूइड आगे बढ़ा तो मॉलिक्यूल इसी तरह रहेगा, उसका ओरिएंटेशन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर देखोगे तुम फ्लूइड का मॉलिक्यूल ऐसा ही होगा। समझ रहे हो? और अगर रोटेशनल हुआ क्या हाँ, वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो रोटेशनल में देखो क्या होगा, ये होगा इरोटेशनल। तो हमने रोटेशनल का समझ लिया है। मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। तो हमने इरोटेशनल हमने समझ लिया। रोटेशनल में क्या होता है बेटा? रोटेशनल में अगर इस तरह से है आपका, ठीक है, तो रोटेशनल में अगली बार क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये जो है अपने मास सेंटर से, ये जो देखोगे ना, ये मास सेंटर है, इस पूरे क्यूब का मास सेंटर है। ये मास सेंटर के अराउंड रोटेट होता है। तो देखोगे कि ये रोटेट हो गया। अगला देखोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ फ्लूइड। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है ये रोटेट होता जा रहा है अपने मास सेंटर के अबाउट। दिख रहा है कि नहीं? और जब ये रोटेट होगा, जब ये रोटेट होगा तो लॉसेस क्रिएट होंगी।
जब ये रोटेट होगा अपने मास सेंटर के अबाउट, रोटेट होते हुए जाएगा तो लॉसेस क्रिएट होंगी। बात समझ, आवाज नहीं क्लियर आ रही है? अच्छा सुनिए, ऐसा करिए, मैं ये क्लास किसी तरह आज कर देता हूँ, बाकी आप यूट्यूब पे पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें बिल्कुल क्लियर आएगी आवाज़। 10-15 मिनट की बात और है। बात समझ रहे हैं? 10-15 मिनट की बात और है, और कल मैं कुछ इसका इंतजाम करता हूँ, क्योंकि जियो का सिम बहुत बेकार है, ये मैं समझ गया, मेरे को एयरटेल का सिम लेना पड़ेगा अब। तो एयरटेल का है भी, मेरी वाइफ के पास है, तो उससे मैं लूँगा। ठीक है, तो उसको मैं रिचार्ज कराता हूँ, देखता हूँ उसमें कैसे स्पीड आती है। ठीक है, तो आज के लिए मैनेज कर लेंगे। तो देखिए, मैं यही कह रहा था, मेरा बस यही कहने का मतलब था कि इस तरह से आपका रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो रोटेट होने की वजह से लॉसेस ज़्यादा होते हैं, लॉसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपका बर्नौलीज तभी लगेगा जब आपका इरोटेशनल हो, क्योंकि इरोटेशनल में हमको पता है क्या होता है। इरोटेशनल में हमको मालूम है अच्छी तरह क्या होता है, लॉस जो होता है वो नहीं होता है। और जहाँ लॉस नहीं होगा बेटा, वहाँ पे क्या लग जाएगा, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन ये हो गई। अभी तक हमने दो अजम्पशंस देखे। पहला अजम्पशन क्या था, आइडियल था फ्लूइड, लिक्विड आइडियल था। दूसरा क्या था बेटा, दूसरा था इरोटेशनल फ्लो हो रहा है, इरोटेशनल फ्लो हो रहा है। तीसरा क्या होगा बेटा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ जब मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा रहा था। कौन से फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। इसका मतलब गैस के लिए बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लगेगा, गैस के लिए बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लगेगा, क्योंकि गैस कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। क्या ये बात है ना? गैस के लिए कौन सी एनर्जी अभी थर्मो में पढ़ोगे, वो क्या लगेगा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगता है। और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो होता है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से बर्नौलीज इक्वेशन भी डिड्यूस हो जाता है, नीचे आ जाता है बर्नौलीज इक्वेशन भी। मतलब बर्नौलीज इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए है, क्योंकि लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, चौथा होगा कंडीशन, ये चार कंडीशन होती हैं, चौथा होगा फ्लो स्टेडी होना चाहिए। स्टेडी का सिंपल ये मतलब होता है, स्टेडी का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टेडी का सिंपल ये मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंज ना हो, टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंज ना हो, कोई भी प्रॉपर्टी फ्लूइड की चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। क्या मैं समझा पाया आपको? टाइम के रिस्पेक्ट में मास चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट में